हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म सीपीएम एजुकेयर पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। दैट मीन अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो फिर उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय कैसे बदलेंगे, किन किन बातों को ध्यान रखेंगे, क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट, क्या है रूल, देखेंगे हम विस्तार से, समझेंगे एग्जाम्पल द्वारा और आपको प्रैक्टिस करने के लिए सेंटेंसेस दिए जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से संबंधित हमने असर्टिव सेंटेंस इंट्रोडक्शन वाली क्लास, उसके साथ साथ इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंसेस को पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। उन वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जनरल रूल्स क्या है? तो जो बच्चे हमसे शुरुआत से जुड़े हैं, पहली क्लास से देख रहे हो, तो उनको पता होगा कि किस तरह से मैं किस तरीके से मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। तो हमने शुरुआत में पहले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन में बताया था कि 4 बेसिक रूल्स होते हैं जो हर प्रकार के सेंटेंसेस में फॉलो होंगे, है ना। तो यहाँ पे अब हम चूंकि आगे बढ़ चुके हैं उसमें, तो यहाँ पर बहुत विस्तार से नहीं, केवल पॉइंट वाइज हमने 4 रूल्स को लिखा है जो आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड या सेड टू होगा उसको हम किस में बदल देंगे? एक्सक्लेम्ड या फिर एक्सक्लेम्ड विद सारो, जॉय, वंडर, सरप्राइज, जॉयफुली, ईटीसी, कोई एक भाव के अनुसार ध्यान रखेंगे। सेकंड रूल कहता है कंजंक्शन दैट विल बी यूज्ड। इसका मतलब कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको दैट कंजंक्शन यूज करना है, याद रखना है। इंटरजेक्शंस विल बी रिमूव्ड। थर्ड रूल है कि जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को डिनोट कर रहे होंगे तो वहां पर इंटरजेक्शंस को हटा देंगे। आप सभी को पता होगा कि आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस 2 टाइप का होता है। एक तो व्हाट या हाउ से शुरू हो रहे होते हैं, ठीक है, सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस आपके होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और या तो उसमें किसी इंटरजेक्शन का प्रयोग किया गया हो, जैसे अलास, ओह, वाव इत्यादि, तो वो हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे भाव का भी पता चलता है कि कैसा भाव रहा होगा, दुख का भाव रहा होगा कि खुशी का भाव रहा होगा या फिर आश्चर्य का भाव रहा होगा अचानक से, है ना। तो ऐसे में वहां पर हम एक्सक्लेम्ड विथ सारो, जॉय, वंडर, सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, जैसा भी भाव रहा होगा वैसा हम वहाँ पे कर लेंगे। और इनडायरेक्ट स्पीच में वो कंजंक्शन कंजंक्शन के बाद जो आपका इंटरजेक्शन था उसमें रिपोर्टेड स्पीच में वो हट जाएगा। चौथा रूल है सेंटेंस विल बी रिटन इन असर्टिव सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जब आप देखेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस तो जो व्हाट और हाउ वाले सेंटेंसेस होते हैं वो थोड़ा सा उल्टा लिखे होते हैं। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, है ना। हाउ प्लेजेंट वेदर इट इज, हाउ नॉटी बॉय दैट इज, हाउ मिस्चीवियस योर यंगर ब्रदर इज। ये सारे आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो ये जो थोड़ा सा उल्टा लिखे होते हैं, तो जो हमको इनको पकड़ के सीधा कर देंगे, यही करना है, इतना याद रखना है। क्या करेंगे? इनको पकड़ के सीधा कर देना है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में लिख देना, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। आइए देखते हैं फिफ्थ रूल। इफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बिगिंस विथ व्हाट और हाउ, वही है जो मैं भी आपको समझा रहा था। यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं, वी विल यूज वेरी और ग्रेट बिफोर एडजेक्टिव और नाउन इन इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इस टाइप का है जो व्हाट या हाउ से शुरू हो रहा है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में नाउन या एडजेक्टिव जो भी आया होगा उसके पहले वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं, व्हाट और हाउ हटा दिया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से आइए समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है द लेडी सेड एलास माई फ्रेंड डाइड इन ए कार एक्सीडेंट। महिला ने कहा हाय, मेरे मित्र की मृत्यु कार एक्सीडेंट में हो गई। अब जब आप इसको चेंज करेंगे तो सीधी सी बात है कि दुख का भाव है यहाँ पर। तो द लेडी एक्सक्लेम्ड विथ सारो, सेड को किस में बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ सारो, कंजंक्शन दैट आएगा, एलास रिमूव हो जाएगा, बाकी आपका प्रोनाउन चेंज सेम हो जाएगा पहले के रूल के हिसाब से। तो माई फ्रेंड लेडी के अकॉर्डिंग हर फ्रेंड हो जाएगा। और ये ऊपर जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है माई फ्रेंड डाइड इन ए कार एक्सीडेंट, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग हो जाएगा और एक कंप्लीटली बन जाएगा आपका द लेडी एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट हर फ्रेंड हैड डाइड इन ए कार एक्सीडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है ही सेड व्हाट ए फूल आई एम। उसने कहा मैं कितना मूर्ख हूँ।
तो he exclaimed that he was a great fool। ठीक है, नेक्स्ट है द कैप्टन सेड हरे वी हैव won the मैच। कैप्टन ने कहा वाह हम मैच जीत गए, यानी कि उन्होंने एक्सप्रेस किया जॉय, ठीक है, खुशी मनाया जीतने के बाद। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, यहाँ पे ही नहीं होना चाहिए था, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप सभी को। एक और एग्जांपल है सरिता सेड हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। सरिता ने कहा कितनी सुंदर बारिश है। तो यहाँ पर सरिता एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सेड को बदलेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ वंडर भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिखिएगा। ठीक है, दैट द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर देखिए हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज लिखा हुआ है, सेंटेंस जैसे लगता है कि उल्टा लिखा हुआ थोड़ा सा। अब हम यहाँ पर जब इसको लिखेंगे तो ये हम असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में सीधा करके इसको लिख देंगे। ठीक है, तो इसका सही भाव आएगा। ठीक है, दूसरा है आपका द मैनेजर सेड टू अस ब्रेवो यू हैव डन वेल। मैनेजर ने हमसे कहा, हमसे मतलब कई लोग हैं, 3-4 लोग होंगे, एम्प्लॉई है ना। ब्रेवो शाबाश यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया है, अच्छा कार्य किया है। तो द मैनेजर अप्लाउडेड अस, मैनेजर ने हमारी प्रशंसा की, सेइंग दैट कहते हुए, क्या कहते हुए, वी हैड डन वेल, कि हमने अच्छा किया था। तो इस तरह से भी इसको बदला जा सकता है। इसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि द मैनेजर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट वी हैड डन वेल। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उसके भाव को अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए कहा गया कि मैनेजर सर ने हम लोगों की प्रशंसा की, तारीफ करी, क्या कहते हुए सेइंग दैट, कहते हुए कि वी हैड डन वेल। तो ये ज़्यादा अच्छा है, आपका एकदम से परफेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। कुछ सेंटेंसेज हैं आपके सामने प्रैक्टिस करने के लिए। एक्सरसाइज चेंज द फॉलोइंग्स इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। ही सेड एलास आई एम ruined। She said how pleasant weather it is। Radha said what a fine morning it is। Mohan said alas I have lost my purse। She said to me how attractive your watch is। He said oh she is looking very beautiful। तो इन सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस करेंगे, चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलते रहे। जल्दी मिलते हैं एक और क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।